हाल्टर नेक कुर्ती लड़कियों को कितनी मुश्किल लगती है, एक बार इस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये वाली कुर्ती जो वीडियो में देख रहे हो, ये वाली कुर्ती मैंने बनाई है, ये पैडेड कुर्ती है। आज मैं इसकी स्टिचिंग बताने वाली हूँ। ड्राफ्टिंग की वीडियो मैंने डाल दी है, पूरा डिटेल के साथ समझाया है। बिना चार्ट के अपनी बॉडी के द्वारा बनाओगे आप इसको। आजकल है ना, ये काफी वायरल है, ट्रेंडिंग में। अगर आप लोगों ने इसकी वीडियो नहीं देखी ड्राफ्टिंग की तो जाकर जरूर देखिएगा, चैनल में आपको मिल जाएगी। आज मैं इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। तो देखिए, इस कुर्ती में ना कपड़ा भी कम लगता है, तो मेरे पास 1.25 मीटर के करीब कपड़ा था। मैंने अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग इसको ना कपड़े को 28 इंच का निकाल लिया। आप कम ज्यादा कर सकते हो, ये पहनने में ही है कपड़ा, ठीक है। इसके 2 पार्ट करूंगी मैं सेंटर से, एक आगे का हो जाएगा और एक पीछे का हो जाएगा। क्योंकि मैं थोड़ी पतली हूँ ना, तो ये 32 के अकॉर्डिंग बना रही हूँ मैं साइज, ठीक है। अब देखिए, मैंने कट कर लिया। अब एक पार्ट को निकाल लूंगी। निकालने के बाद ये एक पार्ट है ना, उसको फोल्ड कर लेना है, ठीक है। फोल्ड करने के बाद जो पेपर मैंने मतलब जो पैटर्न मैंने कटिंग किया था ना, इस पैटर्न को इसके ऊपर रखना है। फोल्ड भाग को फोल्ड भाग की तरफ रखते हुए आपको निशान लगाने हैं, उठाने हैं सारे के सारे निशान जो पैटर्न पे लगे हुए हैं। देखिए, अगर आप लोगों ने पैटर्न बनाया ना, तो सेम तरीके से आपको निशान लगाना है, सेम तरीके से आपको स्टिचिंग करनी है। मैं यहाँ पे आप लोगों को बारीकी के साथ समझाने वाली हूँ, एक एक पॉइंट बताऊंगी, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा अगर आप लोगों को इसकी स्टिचिंग सीखनी है तो। क्योंकि ये पैडेड कुर्ती है। अब देखिए, मेरा साइड से ना थोड़ा सा घेरा ज्यादा है पैटर्न के अंदर। वैसे भी ना इस कुर्ती का जो घेरा होता है ना, वो कम ही होता है। तो मैंने यहाँ पे हिप पे फिटिंग का निशान लगा दिया। अब आपको सारे निशान उतारने हैं जो पेपर पैटर्न पे लगे हुए हैं। और देखिए, डार्ट का निशान मैंने कैसे उतारा था, जो जो पॉइंट थे ना, उसको मैंने स्केच पेन से यानी कि पेन से ना छेद कर लिया था। उसमें मैं चाक डाल रही हूँ, यानी कि जो टेलर चाक है ना, वो मैंने डाल लिया ताकि नीचे निशान आ जाए। मेरे निशान नीचे आ चुके थे। तो अब इस निशान को मैं, जैसे डार्ट का फिटिंग का सारे निशान आपको ना सारे के सारे कुर्ती में उतारने पड़ेंगे। इसमें ना अस्तर भी लगेगा, छोटा अस्तर लगेगा थोड़ा। आप मतलब उस पे भी लगा सकते हो डायरेक्ट, लेकिन दोनों पे ही निशान लगाने पड़ेंगे क्योंकि दोनों पे ही डार्ट आने वाली है। अब इसके बाद क्या करना, आपको इसकी सिंपल कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद इसकी आगे स्टिचिंग कैसे होगी, पॉइंट टू पॉइंट मैं आप लोगों को समझाऊंगी। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना अगर आप लोगों को ये पैडेड कुर्ती सीखनी है। तो देखिए, इस कुर्ती में क्या होता है, जो निशान होते हैं ना, वो निशान ध्यान से लगाने पड़ते हैं। जो पेपर पैटर्न में है ना, वो सेम टू सेम निशान आपको उठाने पड़ेंगे। जैसे डार्ट का मैं यहाँ पे नोचों से लगा रही हूँ, क्योंकि इसमें डार्ट भी तो डलने वाली है ना। कोई निशान आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि फिटेड कुर्ती होती है। अब देखिए, दूसरा पीस मैंने ले लिया है जिसमें पीछे वाला पल्ला बनेगा। अब जो पेपर पैटर्न है पीछे वाला, वो इसके ऊपर रखना है। रखते हुए आपको सेम निशान लगाना है। अब इसमें खास क्या है, जैसे कि हम इसकी लंबाई कितनी रखोगे पीछे वाले की, इनकी कुर्ती की, तो वो भी मैं बताऊंगी कैसे रखनी है। पहले मैं ऊपर का ये निशान लगा लेती हूँ, साइड वाला भी निशान मतलब लगाने हैं जैसे पहले लगाया था ना, सेम तरीके से। अब देखिए, इसकी लंबाई कैसे रखोगे। जो आगे वाली कुर्ती है ना, जैसे कटिंग किया था, इसको क्या करना है, हिप को हिप के साथ मिला देना, आगे और पीछे के हिप को मिला देना निशान को। और जितनी लंबाई नीचे तक आई है इतना आप निशान लगा देना है। और जो एक्स्ट्रा उसकी बाद में कटिंग कर देंगे। समझ में आ गया ना, एकदम सिंपल है ना। अब निशान मैं उठा लेती हूँ पहले, जैसे मैंने पहले उठाया था ना, सेम तरीके से निशान उठाना है। तो देखिए, लोग वीडियो तो बना रहे हैं, मतलब बता भी रहे हैं, लेकिन पूरा डिटेल के साथ नहीं बता रहे हैं। कईयों को ना, जो जिसको ये कुर्ती नहीं आती है, उनको समझ में नहीं आता कि बनाए कैसे। देखिए, कुछ लोग बिना डार्ट के भी बना रहे हैं, लेकिन उनकी कुर्ती में ना लूजिंग रहती है, यानी कि सलवटें आती है। तो इसमें डार्ट डालना कंपलसरी है, खासकर पीछे वाले पार्ट में। तो मैंने यहाँ पे निशान लगा लिए है, सारे के सारे निशान उठा लिए। आपको भी इसी प्रकार निशान उठाने हैं। इसके बाद आपको इसकी कटिंग करनी है। इसके बाद मैं इसकी अस्तर की भी कटिंग करूंगी, वो कैसे करूंगी वो बताती हूँ। तो देखिए, मैंने अस्तर कटिंग कर लिया। सेम तरीके से रखते हुए अस्तर कटिंग करना, निशान भी सेम टू सेम लगाना है। जो कुर्ती पे था वो अस्तर पे लगाना है। और हिप तक ही मैंने अस्तर की लंबाई रखी है, देख रहे हो ना आप। मतलब इतना ही आपको अस्तर कटिंग करना है। उसके बाद जो पीछे वाला पल्ला है उसका भी आपको अस्तर कटिंग करना है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है। ये भी मैंने हिप पार्ट तक ही कटिंग की है, सेम टू सेम मैंने निशान उठाए हैं दोनों पे ही। ठीक है, अब स्टिचिंग कैसे करना बताती हूँ। देखिए, पहले जो अस्तर पे जो निशान लगे ना, वो दूसरी साइड भी निशान लेने पड़ेंगे ना। तो आपको इस प्रकार निशानों को डार्क कर लेना है पहले, क्योंकि ये ब्लैक है, वैसे भी निशान आ जाएंगे, अपने आप दिखाई देंगे। अब इसको मैं क्या करूंगी, उल्ट के इसको फोल्ड करूंगी। फोल्ड करने के बाद निशान है ना, मतलब हाथ से इसको ना थोड़ा थपथपाऊंगी, जैसे ब्लाउज में आप डालते हो ना डार्ट, सेम तरीके से मतलब निशान उठाते हो। तो मैंने ये निशान उठा लिए, दूसरी तरफ इसके निशान आ चुके हैं। अब इस निशान को आप डार्क कर लेना। तो ये एकदम सिंपल तरीका है डार्ट को उठाने का दूसरी तरफ, ठीक है। देखिए, इसको कुर्ती के साथ अटैच कैसे करना है वो ध्यान से देखिए। मैंने कुर्ती को यहाँ पे सीधा बिछा लिया है। इसके बाद इसका अस्तर लेना है, अस्तर को इसके ऊपर रखना है। रखने के बाद सिलाई कहाँ लगाओगे, आपको दोनों आर्म होल में सिलाई लगानी है, आधा आधा इंच दूरी देते हुए, और पूरे गले पे लगानी है, ठीक है।
मतलब दोनों आर्म होल गले पे लगाने। इसके बाद जो पीछे वाला पार्ट है ना वो भी मैंने यहाँ पे रख ली है। इनकी ये मैंने उल्टा रखा है पीछे वाला पार्ट, और इसके ऊपर अस्तर मैंने सीधा रखा है। समझ में आ गया? क्योंकि ये चारों तरफ से इसको कच्चा ही करना है। उसको तो उल्टना था फ्रंट वाले को, तो ये सीधा ही कच्चा ही होगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप अंदर से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेना अस्तर के नीचे की तरफ, ठीक है। क्योंकि ना ऊपर से ना फिनिशिंग की पट्टी अलग लगेगी, वो बुकरम का गला बनने के बाद ही लगेगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आपको कच्चा करना है चारों तरफ, ठीक। यहाँ पे गला बन जाएगा। आप देखिए मैंने यहाँ पे ना स्ट्रिप भी जो तैयार कर ली है। ये आप स्ट्रिप इस प्रकार रेडी कर सकते हो, पहले आप बना लेना। उसके बाद देखिए मैंने आर्म होल में सिलाई लगा ली थी, गले पे भी सिलाई लगा ली थी, दोनों आर्म होल पे सिलाई लगा ली थी। ऊपर शोल्डर पे मैंने सिलाई नहीं लगाई थी। अब इस स्ट्रिप को शोल्डर के साथ कैसे अटैच करना है गुम सिलाई के साथ, वो ध्यान से देखिएगा। अब पट्टी की चौड़ाई भी कितनी रखनी है वो भी बताऊंगी। तो पहले मैं इसके अंदर इसको डाल लेती हूँ। अब देखिए जितने शोल्डर की चौड़ाई है ना आपके, उतनी ही पट्टी की चौड़ाई आपको रेडी रखनी है। समझ में आ गया? मतलब उस हिसाब से आपको पट्टी मतलब पट्टी को रेडी करना है, कहने का मतलब ये है। तो मैं ये सिलाई लगाऊंगी, ठीक है। आप चाहो तो पहले पट्टी को रेडी कर लेना स्ट्रिप को, उसके बाद डायरेक्ट सीधे आर्म होल से गले से लेते हुए पूरी सिलाई लगा सकते हो। बट ऐसे लगाओगे तो ज्यादा फिनिशिंग आएगी इस तरीके से, क्योंकि उससे ना अस्तर आपका इधर उधर हिलेगा नहीं। अब मैं दोनों पे सिलाई लगा लेती हूँ। तो मैंने इस पे दोनों शोल्डर पे सिलाई लगा ली है। फिर आप लोगों को बोल रही हूँ कि पट्टी की चौड़ाई शोल्डर की चौड़ाई के बराबर ही होनी चाहिए, उतनी ही आपको रेडी करनी है। छोटी बड़ी होगी ना तो फिर आपके ना शोल्डर में झोल आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। आप देखिए गुम सिलाई के साथ ही मेरी अटैच हो चुकी है स्ट्रिप एकदम। अब देखिए अब क्या करना है कि मैं जो आप चाहो तो ना इसमें पहले प्रेस कर लेना अच्छी तरह से। तो देखिए मेरा यहाँ पे ना थोड़ा मुझे नोचस लगाना पड़ेगा, क्योंकि वी नेक है ना, तो यहाँ पे नोचस लगाना कंपलसरी है गले के अंदर, ठीक है ना, सेंटर में। तो मैंने इसमें कट लगा लिया। अब इसके बाद क्या होगा, गले को आपको अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। आप चाहो तो अस्तर के ऊपर किनारी वाली जो दाब वाली सिलाई होती है ना वो भी लगा सकते हो, ताकि बाहर से सिलाई दिखाई ना दे। आप चाहो तो पूरे गले पे भी सिलाई, यानी कि पूरे पे ऊपर वाली सिलाई भी लगा सकते हो, किनारी वाली, ठीक है ना। वो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी लगाओ आप। अब इसके बाद डार्ट वाली सिलाई लगानी है, कि डार्ट पे सिलाई लगानी है, तो दोनों ही सिलाई लगा लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिलाई लगा ली है अस्तर के, यानी कि अंदर की तरफ सिलाई लगानी है। तो मैंने डार्ट के अंदर की तरफ सिलाई लगा ली है, अस्तर के भी और कुर्ती के ऊपर भी, ठीक है। ये साइड वाली भी मैंने डार्ट की सिलाई लगा ली है, दोनों की ही लगा ली है, ठीक है ना, अस्तर वाली भी और कुर्ती वाली भी। अब देखिए इसके बाद मैंने पैड ले लिया है। पैड कितना लेना है, मैंने 32 के अकॉर्डिंग 34 साइज का पैड लिया है, ठीक है। इसका सेंटर भाग निकालना है, दोनों ही पैड का सेंटर भाग निकालना है और इसको अस्तर के साथ अटैच करना है। तो मैं इसको पहले पॉइंट लगा लेती हूँ सेंटर का भाग। ये तो सिंपल ही है ना, ब्लाउज में लगाते ही होगा, मतलब आप लगाते होंगे ना। अब देखिए जो पॉइंट मैंने लगाया था ना अपेक्स पॉइंट की लंबाई का, जहाँ पे आया था उसी पॉइंट को आपको पैड के साथ अटैच करना है। ये ध्यान रखना कभी आगे पीछे हो जाए, इसको पॉइंट को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो मैंने यहाँ पे पिन लगा दी है, दोनों ही पैड को मैं इसके साथ अटैच कर लेती हूँ पिन के द्वारा। उसके बाद आप चाहो तो पूरी राउंड पे सिलाई लगा सकते हो, पूरे पैड को अटैच कर सकते हो। आप चाहो तो हाफ में सिलाई लगा सकते हो। तो मैं तो इसके ना हाफ में ही सिलाई लगाऊंगी। पहले अच्छी तरह से सेट कर लेना, उसके बाद ही आप सिलाई लगाओगे, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगी, इस पे ना आधे पे सिलाई लगा मतलब लगाऊंगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मतलब आधे पे सिलाई लगा ली है, ठीक है। आप इस प्रकार भी लगा सकते हो। इसके बाद आपको कुर्ती के साथ अस्तर को स्टिच करना है, इनकी अटैच करना है, कच्चा करना है। तो मैंने कच्चा भी कर लिया है, ठीक है। अब कच्चा करने के बाद जो पीछे वाला पार्ट है उसको भी मैंने अटैच कर लिया, कच्चा कर लिया है, और अस्तर का नीचे से मैंने फोल्ड करके इसको अटैच किया कच्चा केस। समझ में आ गया ना। अब इसके बाद इस पीछे का गला बनाना है जिसमें डोरी लगेगी। तो गला मैंने यहाँ पे पहले इसका आपको सेंटर भाग निकालना पड़ेगा, जैसे गले का बनाते हो ना, गला बनाते हो सेम तरीके से प्रोसेस है इसमें। अब देखिए गले का भी सेंटर पॉइंट निकालना पड़ेगा और कुर्ती का भी सेंटर पॉइंट निकालना पड़ेगा। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे अटैच करने से पहले इसमें आपको लूप भी लगाने पड़ेंगे। वो लूप कैसे लगेंगे वो बताती हूँ। तो मैंने यहाँ पे गला पूरा रेडी कर लिया था, आपको पहले इस प्रकार रेडी कर लेना है। उसके बाद देखिए जहाँ तक ये बुकरम यानी कि पेस्टिंग आई हुई है ना, उसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद आपको निशान उठाने हैं पीछे की तरफ, जहाँ पे आप गले के लिए सिलाई लगाओगे ना, जब गला बनाते हो वहां पे आपको निशान उठाने हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया ना। वैसे मैंने ना इसकी वीडियो डाली हुई है बिगिनर्स के हिसाब से, पूरी डिटेल के साथ समझाया हुआ है। तो मैंने निशान उठा लिया। अब लूप कितने लगाने हैं वो आपकी मर्जी है, कितना आप गले की लंबाई रखोगे उसी हिसाब से आप लगा लेना। तो मैंने यहाँ पे 5 निशान लगाए थे। एक तो ऊपर लगेगा, उसके बाद जितना भी सेंटर में आता ना जितने निशान उठते हैं इस हिसाब से आप उठा लेना। मैंने 5 उठाए हैं पूरे के पूरे निशान, मैंने निशान लगा दिए। अब निशान लगाने के बाद इसमें लूप लगाने हैं। लूप के लिए मैंने पट्टी बना ली है, ठीक है। पट्टी की जो लंबाई रखोगे आप 2.5 इंच कट कर लेना। तो मैंने यहाँ पे ना 2.5 इंच की पट्टियां छोटी छोटी कट कर ली थी।
तो आप 2.5 इंच की पट्टी कर लेना और उसके बाद इस पट्टी को फोल्ड करने के बाद जो निशान लगाए हैं ना उसी पे ही आपको लगाना पड़ेगा। वो कैसे लगाना वो बताती हूँ। ठीक है, पहले मैं ये कटिंग कर लेती हूँ। जितनी भी पट्टियाँ चाहिए, 10 पट्टियाँ चाहिए ना मुझे, तो 10 पट्टी मुझे कटिंग करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है ना? कमेंट करके जरूर बताना, अगर नहीं आए तो मुझे बता देना कमेंट करके। तो मैंने ये कटिंग कर लिया। अभी इसके बाद देखिए इसको फोल्ड करूंगी। फोल्ड करने के बाद जो मैंने निशान बनाया है ना, इस निशान के ऊपर आपको रखना और सिलाई लगानी है। देखिए क्या करना है, जो पट्टी का जो फोल्ड भाग है, बंद भाग है, वो बाहर की तरफ होगा, खुला भाग अंदर की तरफ होगा गले के। ये ध्यान रखना, ठीक है ना? कभी गलत अटैच कर दो, ठीक है, बाद में प्रॉब्लम हो। बस आपको निशान पे ही सिलाई लगानी है, ठीक है। ये 5 मैंने एक तरफ अटैच कर लिया देखिए, और 5 मैंने दूसरी तरफ अटैच कर लिया। अब इसके बाद क्या करना, सिंपल आपको जो मैंने निशान लगाया था सेंटर भाग को मिलाते हुए आपको इसके ऊपर रखना और सिलाई लगानी है। चौकोर में मैं सिलाई लगा लेती हूँ, मैंने सिलाई लगा ली है। और हाँ, पीछे से चेक जरूर कर लेना, कई बार क्या है सिलाई सही नहीं आती है। इसके बाद आपको थोड़ा सा कपड़ा रखते हुए इसकी कटिंग करनी है। जैसे गला बनाते हो, गले में कटिंग करते हो ना, सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे दोहराना है, ठीक है। मैंने कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद नोचेस लगाना भी कंपलसरी है। अब इसके बाद अंदर फोल्ड करना है, प्रेस करनी है, ऊपर से आपको सिलाई लगानी है। ये लूप है जो बाहर निकल के आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो इस पे अच्छी तरह से प्रेस कर लेना, सिलाई लगा देना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नीचे से आप गले की चौड़ाई कम भी कर सकते हो, ऊपर से चौड़ाई उतनी रख सकते हो, यानी कि गिलास वाला गला बना सकते हो। अब देखिए पीछे मैंने डाट बना लिया। डाट कैसे बनाई है, अस्तर को कुर्ती को साथ लेते हुए मैंने डाट डाली है, अलग अलग नहीं डाली है। इस बात का आपको ध्यान रखना, ठीक है ना? आगे का अलग डाट डाला था और पीछे का अलग हिसाब से डाला है। अब देखिए मैंने स्ट्रिप ले ली है। अब क्या करना है, ऊपर से इसकी फिनिशिंग करनी है। फिनिशिंग एकदम सिंपल, आगे से थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड करना है, इसके ऊपर रखना और सिलाई लगानी है। सीधे भाग पे रखते हुए सिलाई लगानी है और नीचे से आपको फोल्ड कर देना है। इसमें आप इलास्टिक भी डाल सकते हो अंदर की तरफ, यानी कि साथ ही इसके इलास्टिक भी डल जाएगी, ताकि पीछे से ये लूज ना रहे, टाइट रहे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फिनिशिंग कर दी है, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे पीछे से लूज रहे ना, तो इसमें आप इलास्टिक डाल सकते हो इसके अंदर, क्योंकि जगह बनी हुई है। अब देखिए इसको स्टिच कैसे करना है। मतलब आगे वाली कुर्ती के ऊपर पीछे वाले पार्ट को रखना है, साइड वाली आपको सीम लगानी है, फिटिंग वाली, ठीक है। यानी कि सीम लगाने के बाद मैंने सीम लगा ली है और इसके बाद सिंपल से जो डोरी मैंने बनाई थी, डोरी इसमें आपको डालनी है, जो लूप बनाए थे। और डोरी देखिए आपको कितनी बनानी है, यानी कि इंची टेप कितने मीटर का होता है, 1.5 मीटर का होता है ना, तो 1.5 मीटर के करीब आपको डोरी बनानी पड़ेगी इसके अंदर कम से कम, ठीक है। इसके बाद नीचे आप इसके लटकन वगैरह कुछ भी जो होते हैं ना, वो लगा सकते हो। मैंने खाली डोरी बनाकर दिखाई है आप लोगों को, साइड वाली सिलाई लगा दी है। पहले मैं दिखा देती हूँ इसको सीधा करके कि डोरी किस प्रकार इसमें सेट होगी। देखिए जो इसकी लंबाई है ना, वो लंबाई आप कमर से 1 इंच ऊपर भी लग सकते हो। मैंने 2 इंच ऊपर रखी थी ना इसे, यानी कि कहने का मतलब है इसकी आप लंबाई बढ़ा भी सकते हो पीछे डोरी वाले गले की, ठीक है। अब साइड से सिलाई लगाऊंगी, चाकू को फोल्ड कर दूंगी, नीचे से फोल्ड कर दूंगी, आपकी कुर्ती पूरी रेडी हो जाएगी। तो मैं इसकी फिनिशिंग कर लेती हूँ। तो देखिए मेरी तो कुर्ती फिनिशिंग के साथ एकदम रेडी हो चुकी है। अब आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि ये कुर्ती आप लोगों को कैसी लग रही है, और हाँ, आप लोगों को मेरे समझाने का मेथड कैसा लगा है, तो वो कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मुझे पता चले कि मैं अच्छी तरह से आप लोगों को समझा पाई कि नहीं समझा पाई, आप लोगों को समझ में कितना आया कि नहीं आया, ठीक है ना? ये आप कमेंट करके जरूर बता देना। और हाँ देखिए पीछे से दिखाती हूँ। पीछे से मैंने जैसे पहले बोला था ना, अगर पीछे से आपका लूज रहे, क्योंकि कमर में ये लूज हो जाता है इनकी ऊपर अपर चेस्ट में, तो यहाँ पे आप इलास्टिक डाल सकते हो अंदर की तरफ थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना? और इसको ना 2-3 तरीके से भी पहन सकते हो। देखिए आप सीधा भी इस प्रकार पहन सकते हो, इसको क्रॉस करके भी पहन सकते हो। तो मैंने तो यहाँ पे आप लोगों को समझा दिया। अब आप लोग अपने लिए बनाइएगा जरूर। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना, कमेंट को बिल्कुल भी मत भूलना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। मिलती हूँ फिर नई वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहना। बाय बाय।